नमस्कार, मैं अरविंद गांधी। भारत का मित्र देश नेपाल आज राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। उसका कारण है कि नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय केपी शर्मा ओली जी के द्वारा लगातार भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं, उससे उनके पार्टी के लोग, विपक्ष के कांग्रेस पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी और यहाँ तक कि वहाँ की जनता भी नाराज़ है। अब उनके पार्टी में दो गुट है, एक तो ओली जी का गुट है और दूसरा है पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड जी का। प्रचंड जी इस बात पर आमादा हैं कि ओली जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दें और साथ ही साथ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफ़ा दें। और यही वजह है कि वहाँ पे लगातार जो है राजनीतिक अस्थिरता जो है बढ़ी हुई है और ओली जी को एक मीटिंग करानी है, क्योंकि अध्यक्ष वही हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी में एक पोलित ब्यूरो होता है और वो फैसला करती है बहुमत के आधार पे कि कौन जो है पार्टी का नेतृत्व करेगा, कौन सरकार का नेतृत्व करेगा। लेकिन लगातार ओली जी जो है इसको जो है टालने का काम कर रहे हैं, लगातार टालने का काम कर रहे हैं और मीटिंग नहीं हो पा रही है। कल परसों शुक्रवार को पोलित ब्यूरो की मीटिंग थी, उसको एक हफ्ते के लिए इस आधार पर टाल दिया गया क्योंकि जो है वहाँ पे बाढ़ की स्थिति खराब है और लोगों को जो है सेवा करना ज़रूरी है। मीटिंग एक हफ्ता बाद होगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम सभी लोगों को इस बात का बहुत दुख है कि नेपाल जो प्राचीन काल से भारत का मित्र रहा है और आज भी है, वहाँ की जनता और यहाँ की जनता के बीच बेटी और रोटी का संबंध है और नेपाल के प्रधानमंत्री चाइना के दबाव में भारत से रिश्ता खराब करने पर तुले हुए हैं। कल का उनका आदेश है कि भारतीय जो चैनल हैं अब वो नेपाल में नहीं चलेंगे, उनको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो अब टेलीविज़न चैनल से भी जो है खौफ खा रहे हैं, भारतीय टेलीविज़न से और एंकरों से खौफ खा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह संवाद का माध्यम होता है, एक दूसरे देश को सूचनाएं मिलती है, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओली जी बहुत घबराए हुए हैं कि किसी कीमत पर हमारी सरकार जाने वाली है। पोलित ब्यूरो की मीटिंग लगातार टाल रहे हैं, लेकिन प्रचंड जी इस पर आमादा है कि आखिर में चीन को ज़मीनें क्यों लुटवा रहे हैं, आखिर में प्राचीन काल से जो भारत के साथ मित्रता है उससे दूरी क्यों बना रहे हैं। और वहाँ की जनता नाराज़ है कि अगर भारत से संबंध खराब हो जाएगा तो हम हर बात में भारत की तरफ देखते हैं। खाद्यान्न से लेके दवा से लेके हर चीज़ भारत से आता है। अगर वो आना बंद हो जाएगा तो चाइना उसकी आपूर्ति नहीं करेगा और करेगा भी तो कई 100% उसका रेट बढ़ जाएगा। इससे अंततः जो है नेपाली जनता का नुकसान होगा। इसलिए वहाँ की जनता बहुत नाराज़ है और इसीलिए लोग दबाव बनाए हुए हैं कि किसी भी रूप में ओली जी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओली जी अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए और दोनों देशों के रिश्ते को बिगड़ने से रोक लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।